गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग में पढ़ेंगे कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक रोग के क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं। हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मानसिक रोग नाम से ही समझ में आता है कि जो भी है हमारी मानसिक संतुलन जो रहती है वो प्रॉपर नहीं रह पाती है, उसे हम नॉर्मल भाषा में पागल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत कि मानसिक रोग क्या है और इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं। हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है मानसिक रोग क्या है। जब व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति जब जीवन की परिस्थितियों से पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है, मतलब जो भी एक पर्सन है वो क्या कर पाता है, अपनी जो भी वास्तविक जो परिस्थिति है उससे समायोजन नहीं कर पाता, मीन्स एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, एवं अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करने में असमर्थ रहता है। उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी है वो उसको निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, या जिसका व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप ना होकर असामान्य हो जाता है, मानसिक रोगी कहलाता है। मीन्स मानसिक रोगी वो व्यक्ति होता है जो क्या है, अपने जीवन की जो भी परिस्थिति हो उसका पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है, एवं अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर पाता है, जिसका व्यवहार जो है जो भी अनुरूप परिस्थिति है उसके विपरीत हो जाता है, असामान्य हो जाता है, मानसिक रोगी कहलाता है। ठीक है, अब मानसिक रोग है क्या और इसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो मेंटल इलनेस क्या है या मेंटल जो भी ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मानसिक रोग व्यक्ति की मेंटल प्रेरणाओं, अनुभवों एवं उद्देश्यों के विषय में सोशियो कल्चर प्रेशर और बिगड़े ह्यूमन रिलेशनशिप के ऑर्गेनिक, मेंटल एंड बायोकेमिकल कारणों का परिणाम है। मीन्स एक जो भी व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति जो है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो भी मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ जो भी मेंटली जो प्रेरणा है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है और जो उसका जो एम्स है, उन सब में क्या होता है, सोशियो कल्चर प्रेशर और बिगड़ते ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब किसी भी जो भी मेंटल अनहेल्दी पर्सन वो होगा कि किसी से भी उसका प्रॉपर तरीके से व्यवहार नहीं होगा, उसकी मेंटल एबनॉर्मलिटी, सोचने समझने और बात करने के व्यवहार के सब जो भी है तरीके चेंज हो जाएंगे, उसको हम क्या मेंटली इलनेस पर्सन कहते हैं या मानसिक रोग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का क्या है प्रॉपर तरीके से जो भी है दिमागी हालत जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाना, स्थिति परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना, इसको हम मेंटली अनहेल्दी पर्सन या मेंटल इलनेस पर्सन कहते हैं। अब मानसिक रोग के क्या क्या कारण हैं, मानसिक रोग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें बताया गया है कि कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविकीय कारक या जीव कारक जिसको हम कहते हैं, अनुवांशिकी कारक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हेरिडिटी। अनुवांशिकी को प्रायः कार्य कारण कारक माना जाता है। व्यक्ति 3/4 मानसिक दोष एवं 1/3 थर्ड मानसिक रोग हेरिडिटी से प्राप्त होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसके मेंटली इल होने की या दिमागी स्थिति खराब होने की क्या कारण हो सकता है। पहला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब है कि वह एक प्रकार की जो भी हमारे जीन हैं, हमारे जो गुण हैं, हमारे माता पिता से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको हम अनुवांशिकी कारक कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके अंदर अनुवांशिकी कारक, जिसमें जो व्यक्ति जो है 3/4 जो भी है, इसमें एक परसेंटेज बताया गया है कि इतने परसेंटेज जो हेरिडिटी से जो है मानसिक रोग हमारे शरीर में आता है। मीन्स अगर किसी के पेरेंट्स या दादा दादी को मेंटल इलनेस अगर रही होगी तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यह पूर्व
व्यवस्था जीन के द्वारा निर्धारित होती है जिसे हम जन्म से ही प्राप्त करते हैं। मीन्स ये हमको नेचुरली हमारे जन्म से ही मिलती है। अगर हमारे दादा परदादा में अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रही होगी, उनको मेंटल इलनेस रही होगी, तो नेचुरल सी बात है उस व्यक्ति में भी हमको ये मानसिक रोग देखने को मिलता है। सेकंड है जैविकीय कारक या ऑर्गेनिक कॉज, जिसको हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक कॉज जिनके कारण व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। मीन्स जो भी ऑर्गेनिक कॉज के बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जैसे कि चोट, घाव अथवा ब्रेन टिश्यू को गंभीर रोग के कारण हानि पहुंचना। एग्जाम्पल सिफिलिस और एनसेफेलाइटिस। मीन्स जैविकी कारण के अंदर हो सकता है कि फिजिकली किसी को कुछ लगा हो, जैसे कि चोट लग गई हो तो भी मेंटल इलनेस होती है। आपने हमेशा कई बार बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को लग जाता है या कुछ सिर में चोट लग जाती है तो वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, वो किसी को पहचानता नहीं है, याददाश्त चल जाती है। ये भी एक प्रकार की क्या है, मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटल इलनेस है। कोई ट्यूमर्स हो गया कुछ ब्रेन में या कुछ घाव हो गया किसी भी कारण से, उसके कारण भी क्या है मानसिक प्रॉब्लम जो है या मानसिक रोग जो है उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कुछ डिसीज़ का, सिफिलिस और एनसेफेलाइटिस। इस प्रकार की जो डिसीज़ है ये ब्रेन में होने वाली डिसीज़ है, तो इनके कारण भी क्या होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती है या पर्सन को जो भी मेंटल इलनेस हो सकती है। सेकंड है शराब, नशीले पदार्थ, केमिकल अथवा भारी धातुओं जैसे पदार्थों से ब्रेन ऊतकों को हानि पहुंचना। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, केमिकल कोई भी बहुत से ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है हमारे ब्रेन को कि जो भी टिश्यूज़ है उसमें क्या होता है प्रॉब्लम्स होती है या उनको हानि पहुंचती है, जिसके कारण क्या है मानसिक रोग होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो गांजे ड्रग्स का ये जो यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा शराब का कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, उनको एक प्रकार की उनकी बॉडी इस प्रकार की हो जाती है कि अगर उनको जब तक शराब नहीं मिले तो वो मेंटल जो अनहेल्दी टाइप के व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि शुगर, जो भी शुगर लेवल है या एसिड बेस अनुपात में गड़बड़ी, हमारे शरीर में जो भी है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाना या जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, एसिड बेस बैलेंस का बढ़ जाना, उसमें गड़बड़ी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, शरीर में पानी कार्बोहाइड्रेट के संतुलन में परिवर्तन हो जाना, केमिकल परिवर्तन होने के कारण जो ब्रेन टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होते हैं और इनके कारण क्या होता है मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट के कारण भी मानसिक रोग उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। शरीर के दोष के अंतर्गत सभी शारीरिक विकृतियाँ जैसे अपंगता, लंगड़ापन, बांझपन, जन्मजात विकृति जैसे कटे हुए होठ, तालू, इन दोषों के कारण भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वयं को असक्षम पाता है और हीनता और असुरक्षा की भावना से ग्रसित होता है, जिससे विभिन्न मानसिक विकार एवं रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को जन्म से अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जिसके अगर होठ कटे हैं, क्लिप लिफ्ट या क्लिप पैलेट टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कटे होठ, ये जन्म से ही वो ऐसा पैदा होता है, या अंधापन होता है, उसको दिखाई नहीं देता, या फिर अगर उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स होता है या बहरापन सुनाई नहीं देता है, तो लोग बाग उसकी मजाक उड़ाते हैं। जो भी हमारी कम्युनिटी है उसको वो उसका मजाक बनाती है जो भी है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को हीन सोचता है और अपने आप में कमी सोचता है, और इस प्रकार से उसको कई प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विकृति उस पर उत्पन्न हो सकती है। डी है शारीरिक वंचना, फिजिकल डिप्रिवेशन। इसके अंतर्गत कुपोषण, इसके अंतर्गत क्या आता है कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन, विटामिन्स की कमी, अनिद्रा, थकान इत्यादि सम्मिलित है। कई प्रकार के जो हमारे अंदर जो मतलब हम कुपोषित होते हैं, अगर कुपोषण के कारण भी हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर को जो भी विटामिन्स मिनरल्स ये प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते, तो भी हमको जो है मेंटली अनहेल्दी होने के चांसेस होते हैं या फिर हम मेंटली इल हो सकते हैं।
इसमें क्या है, शरीर एवं मानसिक विकास को जो भी सेवरल जो माल न्यूट्रिशंस के कारण जो बच्चे के जो कई प्रकार के माल न्यूट्रिशंस, कई प्रकार के जो है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे कि विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स की कमी से मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लंबे समय तक निरंतरता, अनिद्रा, अगर हम सोते नहीं हैं, और थकान, उसके कारण भी हमको मानसिक जो है विकार उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है ई जो है भावात्मक या इमोशनल फैक्टर। भावात्मक कारक के कारण कई प्रकार के मानसिक विकार एवं रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इमोशनली फैक्टर्स के कारण भी कई प्रकार के जो मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रोग जैसे ब्लड प्रेशर, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर और हृदय से संबंधित जो भी रोग है वो हमको मानसिक रोग की तरफ जो है अग्रसर करते हैं, और उनके कारण भी कई ऐसे जो रोग हैं, इनके कारण भी हमको मानसिक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा या सर्जिकल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के कुछ अंग को शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो अस्थायी मानसिक गड़बड़ी या मनोविकार के कारण के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, जैसे हिस्टेक्टोमी, मैक्सेक्टोमी और एम्पुटेशंस। मीन्स कई प्रकार की सर्जिकल अगर हम ऐसे मतलब प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करते हैं, तो कई प्रकार की जो है ये सर्जिकल ट्रीटमेंट के कारण भी जो है हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि हिस्टेक्टोमी जो बड़ा ऑपरेशन जो होता है उसके कारण, मैसेक्टोमी जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये होने वाला एक ऑपरेशंस है, जिसके अंदर जो ब्रेस्ट है उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या है मानसिक प्रॉब्लम जो है ये उत्पन्न होती है। एम्पुटेशंस का मतलब है शरीर के किसी भी अंग को काट करके बाहर कर देना। अगर किसी व्यक्ति का अगर हाथ काट के अगर आप सर्जरी के थ्रू अलग कर देते हैं, पहले से अगर वो उस व्यक्ति उस हाथ से या कुछ काम करता था, तो उसको नेचुरल सी है डिप्रेशंस जो भी है उसके बारे में वो सोचता है, और मेंटली इल होने के चांसेस उसमें हो सकते हैं। सेकंड है मनोसामाजिक कारक, साइकोसोशल फैक्टर्स। साइकोसोशल फैक्टर्स के अंतर्गत क्या है, मेंटल डिप्रिवेशंस, अर्थात जब किसी भी कारणवश शिशु को माता के प्रेम या मातृत्व से अलग कर दिया जाता है, तो उसके विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व एवं भावात्मक सामाजिक विकास हेतु माता का प्रेम, स्नेह, सुरक्षा एवं सहारे की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसकी कमी से व्यवहार जनक असमस्याएं व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो भी मैटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मातृवाचन जो भी है, अगर किसी भी मदर है उसको अगर उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है, तो जो भी बच्चे हैं उसमें जो भी है इस प्रकार के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी जो भी चाइल्ड है उसको रेयरिंग केयरिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो उसमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है, डिप्रेशंस में जा सकता है और ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकंड है रोग जनित पारिवारिक संरचना, मीन्स पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। माता पिता एवं बच्चे के माध्यम तनावपूर्ण एवं दोषपूर्ण संबंधें, जैसे अनुसूचित व्यवहार, कठोर अनुशासन, दमन आदि से बच्चों के विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे या तो निराशा एवं डर एवं माता पिता पर आश्रित हो जाते हैं, या जीवन की लड़ाई अकेले लड़ने में असमर्थ होते हैं। मीन्स रोग जनित पारिवारिक संरचना मतलब पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अपने बच्चे की रेयरिंग केयरिंग करते हैं। अगर किसी भी बच्चे के साथ आप अनुसूचित व्यवहार करते हैं या उसके साथ बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन करते हैं, तो बच्चों पे क्या उसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चा निराश रहता है, डर डर के जीता है और वो डिप्रेशन में जा सकता है, और या तो वो खुद माता पिता के ऊपर आश्रित हो जाएगा, कोई भी वर्क उसको करने के लिए अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करना रहेगा, और जीवन में आने वाली कई ऐसी जो कठिनाई है जिसमें वो खुद से आगे लड़ सके, इस टाइप की जो भी उसमें एबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं होती है। तो प्रॉपर तरीके से बच्चे को जितना आप अपने को सूटेबल हो उतना ही किसी भी पेरेंट्स को उसके ऊपर उतना ही अनुशासन और उतना ही मतलब प्रभाव डालना चाहिए, जिसके कारण क्या है बच्चे
थोड़ा फ्री ऑफ माइंड जो है ये वर्क कर सके या अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सम्मिलित जीवन की आने वाली लड़ाई में अकेला खड़ा हो सके और लड़ सके। नेक्स्ट है शारीरिक तनाव के कारण, जैसे शारीरिक तनाव भूखमरी, भूकंप, बाढ़, आपदा, इस प्रकार की जो भी प्रदूषण के कारण जो भी है मेंटली इलनेस हो सकती है। मानसिक तनाव जैसे कि प्यूबर्टी, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म या किसी रोग से ग्रसित होने के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है भावात्मक तनाव। यह परिवार, विवाह जीवन, व्यावसायिक कठिनाइयों एवं जीवन के कठिन परिस्थितियों में सामंजस्य की कमी के कारण होता है। इनमें सभी तनाव का लंबी अवधि तक बने रहना मानसिक रोग को जन्म देता है। मीन्स अगर आपके परिवार में कोई विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपके काम धंधे से लेकर अगर कोई कठिनाई अगर प्रॉब्लम्स आती है आपके जीवन में, अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर सही समय तक के अगर दूर नहीं होती तो मानसिक रोग होने के कारण इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक द्वंद्व या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्यक्ति की अंतः प्रेरणा, इच्छाओं, उद्देश्यों, रुचि, आदर्शों एवं संवेदनाओं के बीच द्वंद्व होने से अवांछनीय भावात्मक दृष्टिकोण और निग्रह पैदा होते हैं, जिसे मानसिक उलझनें बढ़ती हैं। मीन्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मतलब हमारे मन में ही हमारी जो है लड़ाई होती है कि आप जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो पाती, आपके जो भी उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं हो पाते, आपकी जिसमें रुचि है वो आपको नहीं मिल पाता है। कई प्रकार के जो अपने आदर्श और संवेदनाओं के बीच में क्या होता है, आपका अपने मन ही मन में अपने आप से लड़ाई होती है कि कई प्रकार हम अपने आप को ही दोष देते कि यार मुझे वहाँ पे नहीं जाना था या मुझे ऐसा नहीं करना था तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये सब क्या है, मेंटली इलनेस जो है इस प्रकार के होती है, इनसे भी हो सकती है। नेक्स्ट है युद्ध एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चर फैक्टर। युद्ध और हिंसा, वार एंड वायलेंस। युद्ध और हिंसा का व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं जो कि मनोरोग का कारण बनते हैं। अगर हम किसी से युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे को मानसिक तनाव होता है। किसी भी प्रकार का वायलेंस या लड़ाई के कारण क्या होता है, हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं और हमको मानसिक रोग होने के प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें बी, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, धन की बहुलता, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलने से उत्पन्न होती हैं और मानसिक रोगों का कारण बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बदलते समय के साथ तकनीक में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे उत्पन्न तनाव, निराशा एवं द्वंद्व मानसिक रोग का कारण बनते हैं। मीन्स आपने देखा है कि पहले जो है मजदूर लोग हाथ से काम करते थे, आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, वो पूरे प्रॉपर वर्क कर लेते हैं। तो जो भी गरीब जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि जब जो भी ये काम मशीन से हो जाएगा तो वो क्या काम करेगा। तो इस कारण जो भी है प्रॉब्लम जो है, अगर ऐसी प्रकार की सोच जो है उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति जो है वो मेंटली इलनेस की तरफ आगे बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल कल्चर, बदलता सामाजिक परिवेश, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन, प्रवास, अकेलापन, जनरेशन गैप आदि के कारण अलगाववाद, विकृत बेगलापन की अवस्थाएं उत्पन्न होती है जो मानसिक रोगों को जन्म देती है। मीन्स सोशल कल्चर चेंजेस, जिस प्रकार से जनरेशन गैप होता है, पहले परिवार एक साथ मिलकर काम करता था, आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, सब लोग अपने अपने में मस्त रहते हैं। कोई माता पिता बच्चे को नहीं पूछते, बच्चे माता पिता को नहीं पूछते। तो ये जनरेशन गैप्स के कारण भी क्या है, जो है नए जो भावात्मक जो है वो उत्पन्न होती है और उनकी जो है सोच परिवर्तन होती है और डिप्रेशन और इस सब का कारण बनती है। व्यावसायिक कठिनाई जैसे ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी, कार्यस्थल के वातावरण, आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ का वातावरण अगर स्वस्थ होता है, आपके सहकर्मी निरीक्षक आपके सपोर्टिव हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो आपको जो भी है मेंटल प्रॉब्लम मतलब जो है आपका जो है आप डिप्रेशंस में नहीं मतलब जो है आप प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ तनावपूर्ण संबंध, कार्य से असंतुष्टता,
अस्थायी नौकरी, बेरोजगारी आदि मानसिक तनाव व आगे चलकर मानसिक रोगों को जन्म देती है। मीन्स अगर कोई पर्सन है कहीं पे वर्क कर रहा है किसी भी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो वहाँ का वातावरण कैसा है, उस प्रकार के उसके साथ में काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, ये सब जो है मेंटल रोग को उत्पन्न होने या नहीं होने के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसमें है ये मानसिक रोग जो भी है इनके क्या चिन्ह और क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है मानसिक रोग अपनी पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाता है। जो भी मेंटली अनहेल्दी पर्सन होता है वो अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक और सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाता है, मीन्स उसमें तालमेल नहीं बैठा पाता है। सेकंड है मानसिक रोगी के सोचने, चिंतन करने, एकाग्रता, ध्यान, निर्णय लेने आदि के कारण जो भी है पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य में जो भी है प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता। मीन्स मानसिक रोगी की सोचने, चिंतन करने, एकाग्रता, ध्यान, निर्णय लेने आदि से मानसिक कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रम या हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या है? भ्रम, हेलुसिनेशन, भ्रांति या डेल्यूशंस के रूप में अवबोध, परसेप्शन में त्रुटि होती है। मीन्स हेलुसिनेशंस मतलब फॉल्स परसेप्शन, हम किसी को भी कुछ भी सोचते हैं। जैसे कि अगर हम हेलुसिनेशंस का एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अंधेरे रात में अगर आपके छत के ऊपर अगर कोई रस्सी लटकी है तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो सांप है। ठीक है, तो इस प्रकार का या फिर डेल्यूजन, अनशेकेबल बिलीफ कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे से ऐसा ही होगा, तो ये सब भी क्या है रोगों को उत्पन्न करते हैं और ये परसेप्शन में त्रुटि होती है। मीन्स भ्रम और हेलुसिनेशंस के रूप में अवबोधन या परसेप्शन में त्रुटि होती है, मतलब किसी को भी सही या गलत हम ठहरा नहीं सकते, इसमें हमको प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है मेंटली जो अनहेल्दी पर्सन है उसके क्या और कारण हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी, जो भी मेंटली अनहेल्दी पर्सन है उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। पांचवा है आपराधिक, यौन विकृति, नशा सेवन, अल्कोहल जैसे असामाजिक आचरण, आक्रामक, हिंसक, उत्पाती, विनाशक एवं अपशब्द बोलना, आत्महत्या या आत्महत्या जैसे विकृति पैदा होती है। ये मेंटली अनहेल्दी पर्सन है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है भावात्मक असंतुलन का होना, जो भी भावात्मक जो है उसमें संतुलन नहीं होना। संवेग अस्थिरता। आठवां है मानसिक शक्ति का अपूर्ण विकास, जो भी मानसिक शक्ति उसका पूर्ण विकास नहीं होना। नाइन्थ है भाषा में गड़बड़ी, जो भी ये बोलचाल में भाषा में जो गड़बड़ी होती है, बार बार भूल जाना, असंगत एवं अर्थहीन बोलना सॉरी। नेक्स्ट है अत्यधिक उल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी, उत्तेजना, उदासीनता, निराशा, भावात्मक जड़ता का होना, ये सब भी मेंटली अनहेल्दी पर्सन के गुण होते हैं या लक्षण होते हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने में या निर्णय लेने में की क्षमता में कमी होना, स्वनियंत्रण का अभाव होना, खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाना, कहीं पे भी कुछ भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ये सब भी मेंटली अनहेल्दी जो भी पर्सन है उसके गुण और लक्षण होते हैं। जीवन के प्रति अरुचि, एकांकी जीवन व्यतीत करना, जीवन के प्रति जो भी जीने की आस खत्म हो जाना, एकांकी जीवन व्यतीत करना मीन्स जो भी हमारे अकेले रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, एकांत में रहना। निराशावादी प्रवृत्ति, समन्वय, सामान्य स्वास्थ्य में कमी, नींद न आना, शारीरिक स्वस्थता ना रख पाना, भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाना और अपनी कमियों हेतु दूसरों को दोषी ठहराना, ये सब क्या है मेंटली अनहेल्दी जो भी पर्सन है, जो भी मानसिक रोग जो है व्यक्ति जो है उसके साइन और सिम्टम्स हैं, मानसिक रोग के चिन्ह एवं लक्षण हैं। तो ये सब जो कारण जो है मानसिक रोग के जो भी है गुण जो दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति मानसिक अनहेल्दी होता है या मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित होता है।